आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मानक भाषा। यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग मानक भाषा के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। यदि आप डीएड, बीएड या फिर सीटेट जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा में या फिर लैंग्वेज की सब्जेक्ट में मानक भाषा आपको बार बार ये शब्द देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग समझ जाइएगा कि मानक भाषा क्या होता है। आज के इस वीडियो में आप मानक भाषा के संदर्भ में किन किन चीज़ों को जानेंगे, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि मानक भाषा क्या होती है, मानक भाषा का अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ इसके बाद आप जानेंगे कि मानक भाषा की परिभाषा किस तरह से हम लोग दे सकते हैं। और अंत में आप यह भी जानिएगा कि मानक भाषा की प्रवृत्ति, उसके प्रकृति, उसके विशेषता, उसके गुण, उसके अभिलक्षण कौन कौन से हैं। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट रूप से जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आरकर स्टडी पे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा आज आप सभी लोग मानक भाषा के बारे में जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले मानक शब्द को समझना जरूरी होगा। अगर आप मानक शब्द को समझ जाते हैं फिर आपके लिए मानक भाषा को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, मानक शब्द का जो अर्थ होता है ना वो होता है आपका सर्वमान्य, यानी कि सब जगह पे सामान्य हो। देखिए, मानक का मतलब ये हो गया कि मान्य, मतलब क्या है कि वो चीज़ हमेशा आपके लिए मान्य होगा, वही चीज़ आपके लिए मानक है। कोई भी चीज़ आप मानते हैं मतलब हर जगह पे वो मान्य होना चाहिए, वो आपके लिए मानक है, जो कभी बदलेगा नहीं, मतलब सब जगह एक समान रहता है। यानी मानक शब्द का अर्थ ही होता है सर्वमान्य, जो सब जगह उसकी मान्यता बराबर है, सब जगह पे वो एक समान है, कभी भी उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी जगह पे चला जाए वो हमेशा मानक रहेगा। तो मानक भाषा के भी संदर्भ में आप ऐसे कह सकते हैं ना कि किसी भाषा का सर्वमान्य रूप, सर्वस्वीकृति रूप, सर्वप्रतिष्ठित रूप एवं स्थिर रूप ही मानक भाषा कहलाती है। यानी कि मानक भाषा हम उसको कहेंगे जो सभी जगह पे मान्य होगी, सब लोग उसको स्वीकार करेंगे, सर्वप्रतिष्ठित होगी उसमें, और हमेशा वो स्थिर रहेंगे, यानी एक रूप में मिलेंगे आपको, वही आपके मानक भाषा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें कि वाट, WHAT अंग्रेजी का एक शब्द, एक वर्ड है आपका यहाँ पर वाट। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, सभी लोग जानते हैं इस शब्द को। अब देखिए, ये हमारा अंग्रेजी भाषा का मानक शब्द है, मानक रूप है कहे तो, क्योंकि वाट यहाँ इंडिया में भी पढ़िएगा तो यही स्पेलिंग रहेगा उसका, किसी दूसरे देश में जाइएगा वहाँ भी इसका स्पेलिंग वही रहेगा, कहीं भी चला जाइए आपके लिए वाट कभी बदलेगा नहीं। यानी ये क्या है, ये एक मानक भाषा है, सब जगह ये मान्य है, इसमें एक रूपता है। अगर इसकी बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में जैसे हम लोगों ने इसका अर्थ जानेंगे तो होगा क्या, तो क्या भी आपके क्या है कि ये मानक रूप है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये सब जगह मान्य है। कोई संयुक्त आकार, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपके मानक भाषा होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठती होगी कि क्या मानक भाषा केवल हिंदी में ही होती है या फिर अंग्रेजी में ही होती है। जी नहीं, हम जानते हैं कि भाषा कई प्रकार के होते हैं और सभी भाषा का एक मानक भाषा होता है, जो क्या होता है कि सबसे शुद्ध रूप होती है। अब किसी भी भाषा को उसको थोड़ा सा उच्चारण में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें विभिन्नता ला देते हैं, जिससे वो भाषा न बन करके बोली बन जाता है। जो क्षेत्र विशेषीय लोग उसमें चेंजिंग कर देते हैं तो वो मानक भाषा नहीं होगा, उसको हम लोग मानक भाषा नहीं कह सकते हैं। लेकिन मानक भाषा हम उसी को कहेंगे जो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप होता है। कहे तो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप ही उसका मानक भाषा कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा का शुद्ध रूप मानक भाषा कहलागा, हिंदी मानक भाषा कहलागा, अंग्रेजी भाषा का शुद्ध रूप अंग्रेजी मानक भाषा कहलागा। ठीक है, ये जो मानक भाषा होते हैं ना, ये व्याकरण के नियम के अनुसार बने होते हैं। इसको बनाने के लिए व्याकरण के नियम को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक संरचना, प्रत्येक चिन्ह एक नियम के तहत होते हैं, इसी को कहा जाता है मानक भाषा। ठीक है, जैसे मानक भाषा में जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है या फिर जो भी व्याकरण दृष्टि से शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा समरूप रहते हैं, कहीं भी उसमें चेंजिंग नहीं आती है, हर जगह उसका एक ही रूप देखने को मिलेगा। जैसे आप आम अगर देखते हैं तो ये आम का मतलब आम फल वाला है, तो हर जगह ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं आएगी। इसी को मानक भाषा कहा जाता है, जिसमें कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं आती है। मानक भाषा के अगर प्रयोग की बात करेंगे तो आपके साहित्य हैं, समाचार पत्र हैं, मैगजीन हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, इन सभी जगहों पे जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मानक भाषा होता है, क्योंकि ये सब जो सामग्रियाँ हैं ये सबों के लिए है।
ठीक है। इसीलिए इस जगह पे ऐसे भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए जो सबों के लिए उपयोगी हो, इसीलिए इसमें मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, अब हम लोग मानक भाषा की प्रकृति, उसके लक्षण और उसके विशेषता को जानते हैं। इसके जानने के फलस्वरूप आपके मन में अभी भी अगर थोड़ा बहुत मानक भाषा को लेकर के कोई डाउट है तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं कि मानक भाषा सर्वमान्य होता है, यानी आपका जो मानक भाषा होती है ना वो सब जगह मान्य है, कहीं पर भी वो आपके लिए अमान्य नहीं होगा। अमान्य हुआ फिर वो मानक भाषा है ही नहीं। मानक भाषा मतलब वो सर्व जगह मान्य होगा। ठीक है, मानक भाषा में एक रूपता होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी शब्द आप लिखिएगा वो सब जगह उस शब्द वैसे ही लिखा जाएगा। इसको कहा जाता है एक रूपता, जो मानक भाषा में आपको देखने को मिलेंगी। मानक भाषा में मानक शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। अब शब्द भी मानक होंगे, यानी कि वो शब्द होंगे जो सब जगह मान्य होंगे। तो मानक भाषा में मानक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मानक भाषा व्याकरण के नियम का पालन करती है। वैसा भाषा जो व्याकरण के नियम को ही पालन करे, केवल उसको, उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए इस तरह की भाषा को ना मानक भाषा कहा जाता है, जो व्याकरण के नियम की पालन करती है। इसके प्रकृति और लक्षण में और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मानक भाषा किसी भी भाषा का शुद्ध रूप होता है। कोई भी भाषा हो उसका शुद्ध रूप ही उस भाषा का मानक भाषा कहलाती है। इसको याद रखिएगा। जैसे कि किसी भी मानक भाषा का प्रयोग जो है औपचारिक जगहों पर किया जाता है। जैसे आप पाएंगे कि मानक भाषा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कहने का मतलब क्या है कि सब जगह पे ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सबके लिए ये है, सब जगह पे ये मौजूद है। ठीक है, मानक भाषा सर्वमान्य परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। ठीक है, मानक भाषा को सर्वमान्य परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। ये शब्द भी आप याद रखेंगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह के भी शब्दों का वहाँ पर इस्तेमाल कर दिया जाए, तो फिर वहाँ पर आप गलती ना करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यही थे आपका मानक भाषा का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकृति, लक्षण, गुण, विशेषता, सभी को आपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह जो आपका छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसको आप सबों ने अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं पर भी अगर समस्या रह जाती है ना, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको मानक भाषा से जुड़े सारी जानकारी को बताया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी इसलिए दबा लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।